Hello बच्चों, let's see this question. The question says arrange the components of mammary gland from proximal to distal and the components are mammary duct, lactiferous duct, alveoli, mammary ampulla and mammary tubules. So we have to choose the most appropriate answer from the options given below. So the key concept here is mammary gland. So mammary glands, they are the characteristic feature of female mammals और इन्हें ब्रेस्ट के नाम से जाना जाता है और ये एक पेयर में प्रेजेंट होते हैं। अगर बात की जाएगी कॉम्पोजिशन की तो ये बने होते हैं ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। इनके फंक्शन की बात की जाए सो देयर फंक्शन इज द मिल्क प्रोडक्शन और ये मिल्क बनता कहाँ है? इन दी एल्वेओलाई। सो क्वेश्चन में हमें मेमरी ग्लैंड के कंपोनेंट्स को अरेंज करना है फ्रॉम प्रॉक्सिमल टू दी डिस्टल डायरेक्शन। प्रॉक्सिमल का मतलब है क्लोज टू दी ओरिजिन और डिस्टल का मतलब है अवे फ्रॉम दी ओरिजिन। So now let's see the structure of mammary gland. This is the fat tissue present in the mammary gland. This is the mammary lobe. Mammary lobes almost 15 से 20 present होती है within a mammary gland. Mammary lobes के अंदर present होते हैं alveoli और ये alveoli responsible होते हैं for the milk production, यानी इसमें बनेगा milk। उसके बाद ये आगे मेमरी ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। मेमरी ट्यूब्यूल से आगे ये ज्वाइन कर जाएगा विद द मेमरी डक्ट। दिस देन लीड्स टू दिस एम्पुला जहां पे मिल्क टेम्परेरीली स्टोर्ड होता है। उसके बाद प्रेजेंट होगी लैक्टिफेरस डक्ट जो कि निपल में जाके ओपन हो जाती है और यहां से होता है मिल्क सिक्रीशन। सो अब हमें सीक्वेंस बताना है फ्रॉम प्रॉक्सिमल एंड टू दी डिस्टल एंड। प्रॉक्सिमल एंड होता है जहां से ओरिजिन होता है एंड डिस्टल एंड इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन। सो सीक्वेंस देखते हैं क्वेश्चन में। फर्स्ट है एल्वेओलाई, एल्वेओलाई हो जाता है सी। उसके बाद आ जाते हैं मेमरी ट्यूब्यूल्स यानी ई। उसके बाद आ जाता है मेमरी डक्ट यानी ए। उसके बाद आ जाएगा एम्पुला यानी डी और अल्टीमेटली आ जाता है लैक्टिफेरस डक्ट यानी बी। सीक्वेंस की शुरुआत होती है एल्वेओलाई से यानी सी से और ये हमें देखने को मिल रहा है दो ऑप्शंस में, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। उसके बाद आ जाता है मेमरी ट्यूब्यूल्स यानी ई, तो ये हमें देखने को मिल रहा है ऑप्शन डी में। फर्दर ए, डी एंड बी। सो द फाइनल आंसर here is option D. Hope you understood it well. Best of luck.